तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हमने जाओ मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ पे पार्ट 2 करना है, जिसमें हम जाओ बंगाल में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी और जो सिराजुद्दौला के बारे में, मीर जाफर के बारे में, मीर कासिम के बारे में एंड एंग्लो सिख वॉर के यहाँ पे जाओ बारे में हम यहाँ पे बातचीत यहाँ पे जाओ करने वाले हैं। भाई चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स चाहिए जो कि आपको यूपीएससी एचएएस एग्जाम में एंड साथ ही साथ एचपीपीएससी के एग्जाम्स में आपको मदद कर सकते हैं, तो आप शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो वहां पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री के जो शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको अच्छे जो नोट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं मैंने, और महात्मा गांधी से रिलेटेड भी यहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको भी जाओ परचेज कर सकते हैं। 100 रुपीज परचेजिंग प्राइस रखा हुआ है मैंने आपको, तो आप उसको जाओ शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप जाओ फॉलो कर सकते हैं मुझे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जाओ जनरली बंगाल में अलीवर्दी खान के बारे में जो यहाँ पे बात करेंगे, मीर जाफर के बारे में, सिराजुद्दौला के बारे में यहाँ पे बात करेंगे और मीर कासिम के यहाँ पे बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने यहाँ पे बात कर ली है फ्रेंच के बारे में, फ्रांस के बारे में, पोर्टुगीज के बारे में, डचेस के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यहाँ पे बात कर ली है। कहाँ पे उन्होंने जो फैक्ट्रीज यहाँ पे जो सेटअप यहाँ पे जो की थी। तो यहाँ पे याद रखना है कि अलीवर्दी खान ने सरफराज खान की जो यहाँ पे हत्या कर दी थी। ठीक है, बंगाल का जो सूबेदार यहाँ पे जो बन गया था अलीवर्दी खान। उसी तरह से याद रखो 1756 के अंतर्गत नवाब ऑफ बंगाल कौन बनाया गया? सिराजुद्दौला को जो नवाब ऑफ बंगाल यहाँ पे जो बनाया गया। मैं शॉर्ट में आप यहाँ पे बताऊंगा आपको। बैटल ऑफ प्लासी होती है। बैटल ऑफ प्लासी कब होती है? 1757 में आपको बैटल ऑफ प्लासी देखने को मिलती है। किस किस के बीच में होती है? सिराजुद्दौला और मीर जाफर। मीर जाफर जो कि नवाब बनना चाहता था बंगाल का, ये मीर जाफर ब्रिटिशर्स के साथ जब मिल जाता है और ब्रिटिशर्स जाओ मीर जाफर का फायदा उठाकर जाओ बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी की यहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं सिराजुद्दौला के साथ। 1757 में ये सिराजुद्दौला के साथ जो लड़ाई यहाँ पे देखने को आपको जाओ मिलती है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई आपको देखने को मिलता है, सिराजुद्दौला वर्सेस मीर जाफर और बंगाल ब्रिटिश नवाब, ब्रिटिश के मध्य। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये लड़ाई असल में हो क्यों रही थी, क्योंकि यहाँ पे याद रखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने यहाँ पे जाओ ट्रेड जो प्रिविलेजेस थे बंगाल के अंदर, यहाँ पे उनके साथ जाओ मिसयूज, उनका जो है मिसयूज यहाँ पे जाओ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ कलकत्ता जो फोर्ट था उसको यहाँ पे जाओ फोर्टिफाइड यहाँ पे जाओ किया गया था विदाउट द नवाब्स परमिशन। ठीक है, और याद रखो कलकत्ता फोर्ट पे जाओ जो फोर्टिफाइड किया गया था ब्रिटिशर्स के दौरान, उसके ऊपर जाओ सिराजुद्दौला अटैक कर देता है। सिराजुद्दौला जब अटैक यहाँ पे कर देता है, ठीक है, इंग्लिश फोर्ट के ऊपर यहाँ पे अटैक कर देता है सिराजुद्दौला, और उसके बाद देखने को मिलती है आपको बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, 1757 में। देखिए, जब सिराजुद्दौला हार जाता है बैटल ऑफ प्लासी को, तो याद रखो मीर जाफर को जाओ बंगाल का नवाब जाओ बनाया जाता है, नवाब ऑफ बंगाल बनाया जाता है जब ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं बंगाल में। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई को जाओ जीत जाते हैं। तो याद रखो सिराजुद्दौला के बाद जाओ कौन बना था? मीर जाफर जो यहाँ पे पड़ा था। लेकिन मीर जाफर जाओ ब्रिटिशर्स का साथ देता है किस युद्ध में? बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध में। यहां से आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहां से ये आते हैं। इसमें आपको कोई डाउट होता है आप पूछेगा जरूर, और माफ कीजिएगा कोई भी गलती हो जाती है हमारे से। अब सिंपल सी बात याद रखनी है, एक ट्रेजेडी होती है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ध्यान देंगे कि जब सिराजुद्दौला जो 146 इंग्लिश पर्सन्स को प्रिजन कर देता है, यानी कि जो एक जो कारागार में डाल देता है, तो एक रूम में 123 जो इंग्लिश ऑफिसर्स होते हैं, इंग्लिश पर्सन्स होते हैं, उनकी जो डेथ हो जाती है उस सफोकेशन में। ठीक है, यानी कि जो एक कमरे में जाओ 140 इंग्लिश पर्सन को जाओ यहाँ पे इम्प्रिजन किया जाता है, जिसमें से 123 जो इंग्लिश पर्सन्स की जो डेथ हो जाती है। दैट इज द ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी जो आपको याद रखना है
कि ये किसने करवाई थी, सिराजुद्दौला ने यहाँ पे जाओ करवाई थी, जो कि बंगाल का नवाब था उस समय। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है इतना। अब देखिए मीर कासिम एंड द ट्रीटी ऑफ 1760। ठीक है, देखिए जो जाफर जो था वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो इस वजह से जब मीर कासिम को यहाँ पे अपॉइंट यहाँ पे जाओ किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या था कि मीर जाफर जाओ एक कॉन्स्पिरेसी में यहाँ पे जाओ फंस गया था, जो कि उसने जाओ एक तरह से डचेस के साथ यहाँ पे की थी। तो याद रखो, आपको मैंने बताया था कि डचेस के साथ जाओ चिंसूरा की लड़ाई हुई थी 1759 के आसपास। ठीक है, और ये चिंसूरा की जो लड़ाई थी उसमें वो डचेस और इंग्लिश के बीच में हुई थी, जिसमें डचेस जो हार गए थे। तो मीर जाफर जो इस कॉन्स्पिरेसी में फंस गया था कि जो उन्होंने डचेस का साथ जो दिया था। तो ऐसे में मीर कासिम को यहाँ पे अपॉइंट यहाँ पे जाओ किया गया था। ठीक है, मीर जाफर यहाँ पे फंस गया था। ठीक है, तो याद रखना है, देखिए जो ब्रिटिश पेदरा का जो लड़ाई था 1751 में 1759 में, उसमें डचेस जाओ ब्रिटिशर से यहाँ पे हार गए थे। ठीक है, बैटल ऑफ पेदरा भी इसको यहाँ पे बोला गया, या फिर आप बैटल ऑफ चिंसूरा भी इसको जाओ बोल सकते हैं। और देखें ब्रिटिश कंपनी की जाओ मीर कासिम के यहाँ पे जाओ ट्रीटी होती है, और मीर कासिम यहाँ पे जाओ नवाब बन जाता है मीर जाफर के बाद बंगाल का। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे आपको याद रखना है 1761 में अहमद शाह अब्दाली जाओ डिफीट करता है मराठास को। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पे जाओ होती है 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जाओ डिफीट करता है मराठास को। उसी तरह से याद रखना है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पे होती है। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पे होती है। देखिए ब्रिटिशर्स यहाँ पे डिफीट करते हैं नवाब ऑफ बंगाल को, नवाब ऑफ अवध को, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल एम्परर था। देखिए ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन लड़ता है, मेजर हेक्टर मुनरो यहाँ पे लड़ता है। और याद रखना नवाब ऑफ बंगाल कौन था उस समय 1764 में, मीर कासिम था। नवाब ऑफ अवध कौन था, शुजाउद्दौला। कौन था, शुजाउद्दौला। और मुगल एम्परर कौन था, शाह आलम द्वितीय यहाँ पे जाओ था। और देखिए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद यहाँ पे देखने को मिलती है आपको 1765 में। ये दो ट्रीटीज होती है, एक होती है आपकी ब्रिटिश की नवाब ऑफ अवध के साथ, दूसरी होती है ब्रिटिशर्स की मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय के साथ। ये आपको याद रखना है। अब ध्यान दो कि हमने 1764 पढ़ लिया, लेकिन आपको याद रखना है नादिर शाह का अटैक हुआ था। ठीक है, नादिर शाह का अटैक कब हुआ था, 1739 में यहाँ पे जाओ हुआ था। ठीक है, तो उस समय मुगल एम्परर कौन था, मोहम्मद शाह था। कौन था, मुगल एम्परर मोहम्मद शाह था। ठीक है, और याद रखना है नादिर शाह जाओ कोहिनूर का हीरा, कोहिनूर का हीरा और जो पिकॉक स्टोन है वो इंडिया से जाओ ले गया था लूट कर। ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि नादिर शाह का जाओ भारत पर अटैक कब हुआ था, 1739 में यहाँ पे हुआ था। एक और आपको चीज आपको याद रखनी है, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से ये कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की जो उपाधि दी थी। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। अब यहाँ पे हमने बात की थी आपको कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुई थी। मराठास को डिफीट किया गया था यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली के द्वारा, जो कि अफगानी था। लेकिन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का पता होना चाहिए कब हुई थी, 1526 में हुई थी। बाबर जो कि मुगल एम्परर था, मुगल का जाओ मुगल डायनेस्टी का संस्थापक था। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को जाओ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में यहाँ पे जाओ हराया था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत आपको पता होना चाहिए 1556 में हुई थी। अकबर ने हेमू को यहाँ पे जाओ हराया था। अब देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि शेर शाह सूरी 1540 से 1545 के बीच में राज करता है और ये ग्रैंड ट्रंक रोड को यहाँ पे जाओ बनाता है। उसी तरह से याद रखना है जो स्टेट ऑफ हैदराबाद है उसकी स्थापना 1724 में होती है। निजाम उल मुल्क जो इसकी स्थापना करता है। ठीक है, स्टेट ऑफ हैदराबाद की। यहां से आपको जब क्वेश्चन यही बन जाता है वन लाइनर क्वेश्चन। अब मैंने आपको बताया कि नादिर शाह का अटैक कब हुआ था, 1739 में जाओ नादिर शाह का जाओ अटैक हुआ था। तो बैटल ऑफ करनाल हुई थी 1739 में। ठीक है, और इसके थ्रू मुगल्स को यहाँ पे हराया गया था। उस समय कौन था शासक, मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह था।
ठीक है। और नादिर शाह कोहिनूर का हीरा जाओ लेकर और पीकॉक का थ्रोन लेकर जाओ चला गया था वापस, ठीक है। आप देखिए बैटल ऑफ प्लासी मैंने आपको बता दी थी कि बैटल ऑफ प्लासी जाओ किसके बीच में हुई थी, 1757 में हुई थी, जिस समय आलमगीर द्वितीय जो मुगल एम्परर था, मुगल एम्परर था। और देखिए बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला था। और इसने किसको सिराजुद्दौला को किसने हराया था, मीर जाफर ने, और ब्रिटिश आर्मी ने यहाँ पे जो इसको हराया था सिराजुद्दौला को, ये आपको याद रखना है। उसी तरह से याद रखना है बहादुर शाह जो द्वितीय था, यानी कि जिसको जफर बोलते हैं, ये लास्ट मुगल एम्परर था जो कि 1857 के जो रिवोल्ट के समय पर था। और याद रखो कि 1862 में इसकी मृत्यु होती है, कहां पर, रंगून में होती है, क्योंकि इसको जब ब्रिटिशर्स कहां पे शिफ्ट कर देते हैं, रंगून में जो शिफ्ट कर देते हैं। ये वन लाइनर्स है कुछ, आपको ये जो है याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी तरह से याद रखना है जो अवध की जो प्रिंसली स्टेट थी उसके फाउंडर कौन है, सादत खान जो उसके जो फाउंडर थे। तो अवध जो प्रिंसली स्टेट है 1722 में जो इसकी स्थापना होती है, बुरहान मुल्क जो उल मुल्क सादत खान को जो यहाँ पे बोलते हैं। इसको आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जो अवध जो था, नवाब ऑफ अवध, फाउंडर कौन थे अवध के, वो बुरहान उल मुल्क थे, सादत खान जिसको बोलते हैं। उसी तरह से याद रखना है मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान जो बंगाल जो इंडिपेंडेंट स्टेट थी उसके फाउंडर हैं। 1717 में जाओ मुर्शिद कुली खान जाओ बंगाल की यहाँ पे जब स्थापना करते हैं, ठीक है। उसी तरह से याद रखना है कि केरला की एक इंडिपेंडेंट स्टेट है जिसकी कैपिटल जो त्रावणकोर थी। तो त्रावणकोर जो इंडिपेंडेंट स्टेट थी उसके जो संस्थापक है मार्तंड वर्मन थे। कौन थे, मार्तंड वर्मन, ठीक है। याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से क्वेश्चन आपको आते हैं। अब देखिए 1665 में औरंगजेब अरेस्ट करता है 9th गुरु ऑफ सिख को, ठीक है, सिख गुरु तेग बहादुर जी जिनको बोलते हैं, और उनको जो मार देता है औरंगजेब, दीवार में चिनवा देता है चांदनी चौक में दिल्ली में। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1665 में यह घटना जो होती है। उसी तरह से याद रखना है राजा रणजीत सिंह जो कि काफी चर्चित में थे, पंजाब में थे, जिन्होंने लाहौर को 1799 में कैप्चर किया, अमृतसर को जाओ 1802 में कैप्चर किया। यहाँ पे अमृतसर की संधि हुई 1809 में, ठीक है, ब्रिटिशर्स और रणजीत सिंह के बीच में, और 1839 में जाओ राजा रणजीत सिंह की जाओ डेथ हो जाती है, ठीक है। या आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1809 में इनकी संधि होती है संसार चंद के साथ, संसार चंद के साथ इनकी संधि होती है जो कि कांगड़ा का राजा था। यह आपको याद रखना है। ज्वालामुखी की ट्रीटी जिसको बोलते हैं, ज्वालामुखी की ट्रीटी, यह आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी तरह से याद रखो आसफउद्दौला 1784 में बड़ा इमामबाड़ा जाओ यहाँ पे लखनऊ में जाओ बनाता है। उसी तरह से देखिए स्वाई जय सिंह जाओ पिंक सिटी का यहाँ पे निर्माण करता है जयपुर में। और देखिए तमिल लैंग्वेज जाओ इस समय जाओ सितार पोएट्री से यहाँ पे जाओ एनरिच यहाँ पे हो गई थी। और उसी तरह से याद रखना है बंदा बहादुर हराया जाता है किसके द्वारा, फरुख शेर के द्वारा, और उसको जाओ 1716 में जाओ मार दिया जाता है, ठीक है। ये कुछ शॉर्ट लाइनर्स थे जो आपको एग्जाम में आ सकता है, कहीं ना कहीं आप इसको जाओ अच्छे से देखिएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे जाओ बता रहा हूं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो अवगत कराऊंगा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट एंग्लो जो सिख वॉर थी वो 1845 से 46 में हुई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सिख जो 1739 के बाद जो काफी पावरफुल देखने को मिल रहे थे। और यहाँ पे देखो जब सिख जो लीडर्स थे उसके अंदर मिस एडमिनिस्ट्रेशन हुआ तो ऐसे में सिख जो यहाँ पे हारने के कगार पर आ गए और सिख जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो हार गए, ठीक है। और यहाँ पे होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है 1846 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ध्यान देखो दिया जाए जब वॉर हारता है कोई तो उसको जाओ जितना भी वॉर में खर्च हुआ है उसका पैसा जाओ देना पड़ता है। तो यहाँ पे 1 करोड़ रुपए यहाँ पे जाओ देने की यहाँ पे जाओ बात हुई थी, ठीक है। सिखों को कि जाओ आपको सिखों को जाओ ब्रिटिशर्स को जाओ 1 करोड़ रुपए जाओ देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन गुलाब सिंह डोगरा जाओ पे करता है 75 लाख रुपए,
ठीक है, और ये बोलता कि मुझे जाओ कश्मीर जाओ, मेरे पास वापस जाओ, लौटा दो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ लाहौर, गुलाब सिंह जाओ जो डोगरा है वो 75 लाख रुपए देकर जाओ ब्रिटिशर्स को वो कश्मीर जाओ वापस ले लेता है। उसी तरह से याद रखना है जो सेकंड एंग्लो सिख वॉर थी वो 1848-49 में हुई। ठीक है, इसमें मुल्तान में जाओ काफी सारी मास अपराइजिंग हुई थी आपकी, और ये नरसंहार भी एक तरह से बोल सकते हैं। और याद रखना है ब्रिटिशर्स यहाँ पे जाओ डलहौजी की जाओ, लॉर्ड डलहौजी के जाओ सहायता से जीत जाते हैं, और सिख आर्मी जाओ सरेंडर कर देती है रावलपिंडी में। कहां पे? सिख आर्मी जाओ सरेंडर कर देती है रावलपिंडी में। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखते हो कि 1857 में जाओ सिखों के द्वारा जाओ सहायता दी गई थी ब्रिटिशर्स की। रीजन क्या था कि लाहौर की टेटी यहाँ पे जाओ आई थी, कि लाहौर की टेटी में उन्होंने जाओ ये वादा किया था कि जब भी अंग्रेजों को ब्रिटिशर्स को जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे जाओ साथ देंगे, तो वो लाहौर की टेटी के अनुसार ही था। तो ये आपको जाओ मैंने करवाना था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आपको जाओ हर एक बार क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको जाओ ये नोट्स चाहिए तो प्लीज शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं आप, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से डाउनलोड कीजिएगा। तो वहां पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से स्टोर सेक्शन में जाओ, मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से आपको जाओ ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको 100 रुपीज पे करना है, आपको जाओ परचेज कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, अगला वीडियो जो है जल्द आएगा। धन्यवाद।